आज हम बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, तो इसे हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और देखिए ये हमारा डबल में है और जो खुला भाग है वो अपनी तरफ है। अभी नीचे से ये जो कपड़ा छोटा बड़ा है इसे हम बराबर कर लेते हैं और इसके ऊपर हमें 2 इंच पे एक निशान लगानी है। तो इस तरह से हमने 2 इंच पे निशान लगा लिया और इसे भी हम बराबर कर लेंगे। तो ये हमने बराबर कर लिया। अब जो ये नीचे का छोटा बड़ा कपड़ा है इससे पहले तो हम कट कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये हमने कट कर लिया। अब हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मुझे तैयार लेंथ मुझे 13 इंच चाहिए, 13 इंच चाहिए, तो मैं 14 इंच पे निशान लगाऊंगी। 14 इंच पे मैंने निशान लगा लिया और इस तरह से ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी सामने हमें हुक आई के लिए आधा इंच कपड़ा छोड़ देना है। तो इस तरह से हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ दिया यहाँ पर। अब यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर यहाँ पर 5.5 इंच है। तो इस तरह से हमने शोल्डर पे 5.5 इंच पे निशान लगा लिया है। आर्म होल लगाएंगे हम 5.5 इंच और यहाँ से हम अपनी चेस्ट ले लेते हैं 8 इंच। कमर का निशान लगाएंगे 7.5 इंच, 1 इंच टक्स के लिए और इस तरह हम इन दोनों निशानों को मिला लेते हैं। तो इस तरह हमने ये दोनों निशानों को मिला लिया है। अभी हमें कपड़े पे जो मार्जिन देना है 1.5 इंच का, तो वो हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से इन्हें भी हमें मिला लेना है। तो हमने इसे भी मिला लिया है। अभी हमें गले की चौड़ाई दे देते हैं। तो गले की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर हम 2.25 इंच रखेंगे और डीप 6.5 इंच। तो इस तरह से हमने इसकी जो डीप है वो 6.5 इंच रखी है और एक बॉक्स बना लेते हैं। ये बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पर हमें राउंड शेप दे देनी है। तो इस तरह से हमने ये राउंड शेप भी दे दिया और फ्रंट की तरफ 1/4 इंच आपको हल्का तिरछा निशान लगाना है आर्म होल के लिए। तो इस तरह से हमने 1/4 इंच तिरछा ले लिया है। अब यहाँ से हमें शोल्डर डाउन कर लेते हैं। अगर आपका डीप गला है तो आप शोल्डर फ्रंट की तरफ गले की तरफ डाउन करेंगे। अगर आपका बैक डीप कम है तो आप जो शोल्डर है वो आर्म होल की तरफ डाउन करेंगे। अब यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे फ्रंट आर्म होल के लिए और बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच पे और यहाँ हमें राउंड शेप दे देनी है। तो हमने ये राउंड शेप दे दिए। तो इस तरह से हमने ये राउंड शेप दे दिया। अब यहाँ से हमें टक्स का पॉइंट ले लेना है। जो हमारा टक्स पॉइंट है यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे। हमारा टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पे। तो इस तरह से हमने 10.5 इंच पे निशान लगा लिया। उसके बाद दूसरा निशान हमें लगाना है 12 इंच पे। हम बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारी बेल्ट ब्लाउज है उसका हम एक निशान लगा रहे हैं 12 इंच पे। तो इसे भी हम बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ से हम ले लेंगे 4.5 इंच। टक्स का जो पॉइंट है वो ले लेते हैं हम 1/4 इंच पे। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ निशान लगा लेना है और इन निशानों को हमें मिला लेना है जो हमारा मेन सेंटर से। अब यहाँ से हमें 1.25 इंच ले लेना है, 1/4 इंच ले लेना है और साइड से 2.5 इंच लेना है और इस तरह से यहाँ भी तिरछा मिला लेना है। तो इस तरह हमारा ये पट्टी का शेप बन गया है। अभी हमें हमारा जो टक्स का पॉइंट लगाएंगे वहाँ से जो हमारा टक्स पॉइंट लगा है वहाँ से अभी 1.5 इंच पे तिरछा, 2.5 इंच पे सीधा और फिर 1.5 इंच पे तिरछा। तो इस तरह से हमें 3 निशान मिला लेना है और इन्हें भी हमें इस तरह से लाइन खींच लेनी है। ये हमारा टक्स हो गया और इसे हम थोड़ा तिरछे में खींचेंगे। हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है बाद में जब स्टिचिंग करेंगे तब। अभी उसके बाद देखिए हमें इधर 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आधा इंच से आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, 1/4 इंच लिया है एक्स्ट्रा कपड़ा, ताकि ये कपड़ा हम इसलिए लिए हैं जब हम टक्स लगाएंगे तो कपड़ा वहाँ से खिंचा जाएगा। अब नीचे की तरफ भी आपको सेम 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ पर भी जैसे हमने शेप दिया है तिरछी पट्टी का वैसे ही आपको शेप दे देनी है। इस पर सभी तरफ 1/4 इंच का इस तरह से आप तिरछी पट्टी का शेप दे दीजिए।
तो इस तरह से हमने देखिए ये लकीर खींच लिया। तो ये हमारी जो है वो हो गई है फ्रंट की मार्किंग। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अभी हम बैक साइड की मार्किंग करेंगे। तो देखिए बैक साइड के लिए जब भी कपड़ा लें तो आपको बंद भाग की तरफ से लेना है। इसे मैं इस तरह घुमा के रख लेती हूँ। तो देखिए जो हमारा गला होगा वो बंद भाग की तरफ रहेगा, क्योंकि बैक साइड हमें हुकाई नहीं रखना है, क्योंकि हमने फ्रंट में रखा है इसलिए। अब हम फ्रंट साइड के जो कटिंग किए हैं उसको अच्छे से इसके ऊपर जमा लेते हैं। बट ध्यान रहे कि जो हमने हुक आई के लिए एक्स्ट्रा छोड़ा है उसे आप बाहर ही रखें, आधा इंच। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा रही हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने हुक आई के लिए जो मेज़रमेंट लिया है उसे मैंने बाहर ही रखा है नाप से। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम जैसे है वैसे पहले मार्किंग कर लेते हैं आर्म होल पे। तो हमने ये आर्म होल पे मार्किंग कर लिया। उसके बाद हमें जो पाव इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है उसे हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं अंदर की तरफ, और इस पे भी मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि बैक साइड तो हमें कोई एक्स्ट्रा चाहिए नहीं। और नीचे की तरफ भी जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे भी फोल्ड कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हम सीधा स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो मार्किंग है। अब हम फ्रंट का पल्ला हटा देते हैं। तो ये हमारा हो गया है अभी बैक साइड का। अब इसकी भी हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ मेज़रमेंट बाकी है, तो इस तरह से हम इसकी पहले तो कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें गला ले लेना है 2.25 इंच जो हमने फ्रंट पे लिया था, और इसकी डीप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 10.5 इंच पे कर रही हूँ, और नीचे से हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, जैसे 3-3.5 इंच आप ले सकते हैं। और इस तरह से हम तिरछी लाइन खींचेंगे। इससे गले की जो शेप है वो बहुत अच्छे से बनता है। अब गला भी हम कट कर लेते हैं। तो ये हम कट कर लिए। अब यहाँ से हमें टक्स का निशान लगाना है, तो 4 इंच पे ले लेते हैं। अब ऊपर की तरफ भी हमें 4 इंच ही लेनी है। तो हमारा बैक साइड का टक्स पॉइंट हो गया। और 1 इंच तो हमने एक्स्ट्रा लिया ही था, तो आधा इंच दोनों साइड ले लेंगे, हाफ इंच ले लेंगे, और इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बैक साइड का। अभी देखिए फ्रंट की तरफ। अभी हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो जब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे तो ये हमने जो निशान लगाया है नीचे से, जो 5 इंच हमने बीच सेंटर से जो लगाया है तिरछी पट्टी पे, हमें वहाँ से कट करना है। आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को। मैंने नीचे से कट किया है, जो 5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था वहाँ से। अब जहाँ जहाँ हमने टक्स का निशान लगाया है वहाँ पर छोटे छोटे कट दे देते हैं, ताकि हमें सिलाई करने में इजी हो। आर्म होल डीप है उसे भी कट कर लें। यहाँ पर गला भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये कट कर लिया है। अब पीछे की तरफ हमें इसे तिरछा मिला लेना है टक्स पॉइंट से, क्योंकि हमने कपड़ा तो एक्स्ट्रा लिया है। तो इसे आप इस तरह से तिरछा मिला लेंगे तो फिटिंग इसकी बहुत अच्छे से आएगी। तो हमने ये कट कर लिया है। तो देखिए ये जो हमारा ब्लाउज़ है वो कट गया है, और नीचे जो तिरछी पट्टी है उसमें से भी जो हमने पाव इंच लिया था उसे भी कट कर दिए हैं, क्योंकि जब हम टक्स लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा यहाँ पर, इसलिए हमने उसे कट कर दिया है। क्योंकि बेल्ट पे तो कोई टक्स लगता नहीं है, तो इसलिए इसे भी हम कट कर लिए हैं। अब देखिए जो हमें 13 इंच लंबाई चाहिए था, तो यहाँ से हमारा बैक साइड का बिल्कुल 13 इंच लंबाई है। तो थैंक यू।